गौतम अडानी, सचिन तेंदुलकर, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इन सभी को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। ये सभी आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन या फिर पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस व्यक्ति में से एक हैं। इन सभी में एक कॉमन बात है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति के पास आज कॉलेज की डिग्री नहीं है। ये सभी एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे हैं। और एक तरफ आप हो जो अभी स्कूल या कॉलेज के असाइनमेंट या होमवर्क पूरा करने में लगे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन करने में लगे होगे और सोचते होगे कि जैसे भी करके कॉलेज खत्म करने के बाद हमको डिग्री मिलेगी और उस डिग्री से हमको जॉब मिलेगी। लेकिन होता क्या है? अगर आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। आप पहली क्लास से लेकर डिग्री हासिल करने तक 15-16 साल लगा देते हो। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आप नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते हो। वो स्टूडेंट इतना डिप्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि हे भगवान, कैसे भी करके मुझे एक जॉब मिल जाए। जैसे तैसे करके आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। मजबूरी है भाई साहब, करना तो पड़ेगा आपको। अब जैसे तैसे जॉब मिल गई, फिर आप गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे ईएमआई में। अब ईएमआई में खरीदने के बाद आप अपने आप को बांध लेते हो और साथ ही साथ जॉब खो देने का डर भी आपको हमेशा लगा रहता है कि अगर जॉब ना रहा तो ईएमआई का क्या होगा, घर खर्च का क्या होगा, मैं मैनेज कैसे करूंगा। इन सब में आप अपने खुद के सपनों को मार देते हो और पसंद ना होने के बावजूद भी उस जॉब को करते रहते हो। फिर वो आपकी नॉर्मल लाइफ बन जाती है और किसी दिन सोचते होगे कि मेरी किस्मत ही खराब थी, जो चीज मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, और इसे आप अपना सच मान लेते हो। लेकिन सच तो कुछ और ही है जो आपसे छुपाया गया है। ये जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है, इसे बनाया ही गया है कि हम फंसे रहे इस जाल में। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही गया है कि आप वर्कर बनो, वर्कर चाहे प्राइवेट कंपनी के या फिर हो गवर्नमेंट के। ये एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है 1760 के आसपास। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इल्यूमिनाटी जो है दुनिया पर राज करना चाहता है, तो उसकी प्लानिंग अभी से नहीं है, 250-300 साल पहले से वो प्लानिंग कर रही है। और उनको अच्छे से पता है कि अगर दुनिया पर राज करना है तो पहले मुझे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही लोग पढ़े, और इनकी जो पहले का एजुकेशन सिस्टम है उसे खत्म करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम भारत का है ही नहीं। क्या आपको पता है भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसे होता था? तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था वो था गुरुकुल। गुरुकुल में भारत के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने जाया करते थे, और भारत के जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता था उनको, जैसे कि वेद, पुराण, अर्थशास्त्र और अपने इतिहास के बारे में उनको बचपन से पढ़ाया जाता था। और इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता और हमारे इतिहास को छुपा दिया जाता है। और उस समय के लोग जो हुआ करते थे उन लोग खेती किसानी, एग्रीकल्चर करते थे, और कुछ लोग अपने टैलेंट से छोटा मोटा बिजनेस करते थे। टैलेंट किस चीज का? जैसे कि कुछ लोगों का टैलेंट था मूर्तियां बनाना, कुछ लोग मिट्टी के नए नए डिजाइन के बर्तन बनाया करते थे, नए नए डिजाइन के कपड़े बनाना, ये सब प्रकार के काम करके पैसा कमाते थे। उसी समय बहुत से नए नए फैक्ट्री बनना भी स्टार्ट हो रहा था, और जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके पास बड़े बड़े मशीन थे जिसमें सैकड़ों चीजें आसानी से बना सकते थे बहुत ही कम समय में।
लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास वर्कर की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय सभी कोई अपना अपना खेती किसानी या तो फिर कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके अपना रोजगार किया करते थे। तो वो लोग जो खुद से अपना इनकम करते थे, तो वो लोग किसी के अंडर क्यों काम करें? तो उस समय ये बिजनेसमैन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम। उस समय जितने भी लोग खेती किसानी, एग्रीकल्चर या छोटे मोटे बिजनेस करते थे, उनके बच्चों को एजुकेशन देना स्टार्ट किया। और उन लोग सोचते थे कि अच्छा ही है, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, तो उन लोग हमारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो इस वजह से उन लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किए। एक्चुअल में उन लोग बच्चों को एजुकेशन इसलिए दे रहे थे कि उनका जो क्रिएटिव माइंड था वो उसे खत्म किया जा सके, जो टैलेंट उसके पास हो वो खत्म हो जाए। और उस एजुकेशन के दौरान उनके दिमाग में ये डाला जाए कि तुम पढ़ लिख कर फैक्ट्री में काम करो या कहीं पर जॉब करो। उस एजुकेशन में उसके ब्रेन को वॉश किया जाता था कि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा। 8-10 साल पढ़ाई करने के बाद उसके दिमाग में यही था कि मुझे जॉब करना है। उसके अंदर जो क्रिएटिव माइंड, टैलेंट था वो खत्म हो गया। वो जॉब के लिए पढ़ाई करने लग गया। और आज के समय में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने से पहले उसके माँ बाप के माइंड में सबसे पहले ख्याल यही आता है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूं। और अभी तो स्कूल में पढ़ाई के लिए कम, स्टेटस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ये सोचकर उन लोग एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अब एक पल के लिए सोचकर देखिए, जो बच्चा 15 साल तक पढ़ता है, पहली से लेकर डिग्री हासिल करने तक उसके माइंड में ये बैठाया जाता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा जॉब मिलेगा। उसकी क्रिएटिव माइंड को खत्म किया जाता है। इन 15 सालों में उसके दिमाग में यही बैठता है कि पढ़ाई करूंगा तो अच्छा जॉब मिलेगा। आपके 15 साल पढ़ाई करने के बीच आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट, खुद के दम पर खड़े होने के लिए बिना किसी जॉब के ये कभी भी सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ये एजुकेशन सिस्टम का गोल ही है कि आपको एक बढ़िया वर्कर बनाया जाए, जो अपने बॉस के इशारों पर काम करे, वो जो बोले वही करे और अपने बॉस को अमीर से और अमीर बना सके। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया। बातों को समझने की कोशिश करो। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए तो आप लोग अपने बॉस का ऑर्डर नहीं सुनोगे, आप खुद अपने बॉस बन जाओगे, आप खुद करोड़पति बन जाओगे। तो ये लोग चाहते हैं कि आप वर्कर ही रहो, इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया। जब आपको इस एजुकेशन सिस्टम में डाला जाता है तो आप इतना समझने के लायक ही नहीं रहते, और 15 साल पढ़ाई करने के बाद आपका ब्रेन वॉश हो जाता है और समझने लायक बन गए तब तक बहुत लेट हो जाता है। आपके ऊपर इतना जिम्मेदारी आ जाता है कि आप इस जाल से बाहर चाह कर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि पैसा तो कमाना है। इतने सालों तक पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करने के बाद आपको जॉब मिलती है तो कितने की, जिससे सिर्फ आपका घर चल जाए मुश्किल से, या तो कितने को तो मिलती भी नहीं है। तो अब जान ही चुके होंगे कि इस एजुकेशन सिस्टम को किसने बनाया और क्यों बनाया। तो आप बोलोगे कि क्या हम स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें, पढ़ाई करना छोड़ दें? नहीं, आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, बस आपको अपने मार्कशीट की जो रिजल्ट है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की जो मार्क्स है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना दे, उस पर ज्यादा ध्यान न दे। उनको बताएं कि मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस दुनिया में करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ कर सकते हो आप। बहुत सी क्रिएटिव आइडियाज हो सकती है जिससे तुम सफल बन सको। अपने स्किल्स, अपने टैलेंट पर फोकस करो कि तुम किस चीज में ज्यादा अच्छे से कर सकते हो और तुम्हारा मन करता है उस फील्ड में आगे बढ़ो। जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, गेम्स, आर्ट्स, इन सब चीजों में भी इंसान सक्सेसफुल बन सकता है।